हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। अभी ऑप्शन चेन भी देखेंगे। कल ही हमने बात की थी कि करेक्शन आ सकता है, 1200 के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटिंग हो गई थी और कुछ सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की भी हमने बात की थी। आज का हाई और लो देख सकते हैं, ये ज़रा देखें। एनालिसिस इसको कहते हैं, मतलब कि कल का वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा, कि हम डेली जो है 2 से 3 सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एक सपोर्ट अगर टूटता है तो उसके बाद का सपोर्ट होता है, वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। एक रजिस्ट्रेशन ऊपर की तरफ टूटता है तो उसके बाद का जो रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की। लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन स्टॉक की अगर बात करें तो इस तरीके से ऊपर नीचे कर ऊपर जाने की संभावना रह सकती है अगर सब कुछ बढ़िया रहता है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पहले तो ऑप्शन चेन के अंदर आज के दिन क्या हुआ, तो नीचे में अगर देखें सभी पी रेशियो की अगर बात करें, पी रेशियो नहीं बल्कि पी पुट की अगर बात करें तो नीचे में जो है यहाँ पर सब पुट की अनवाइंडिंग हुई, लेकिन अभी भी जिस लेवल के आसपास है वहाँ पर थोड़ी सी पुट की राइटिंग हुई है, तो थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी मजबूत सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है 1100 के आसपास, बाकी जिस लेवल के आसपास है उस लेवल के आसपास, यानी कि ये 1140 से 1100 का जो जोन है एक अच्छा सपोर्ट एरिया अभी भी हो सकता है। हाँ, अगर बाजार के अंदर गिरावट आती है तो और गिरावट की संभावना रह सकती है, अदरवाइज इसी लेवल के आसपास संभल सकता है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। और इस तरफ अगर हम देखते हैं कॉल राइटिंग, तो ये ज़रा देखें, कल ही हमने बात की थी कि ये 1200 के ऊपर जो है कल ही अच्छी खासी कॉल राइटिंग एक जो है ओपन इंटरेस्ट था, फ्रेश कॉल राइटिंग हुई थी। आज भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई, इसके नीचे भी हुई, यहाँ भी हुई। और ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो 1140 है यहाँ पर कशमकश चल रहा है ऐसा लग रहा है। पुट राइटिंग भी अच्छी खासी है, कॉल राइटिंग भी यहाँ पर भी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर अगर देखें तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर ये 1160 को पार करता है तो फिर से 1200 तक आने की कोशिश कर सकता है शॉर्ट कवरिंग के चलते थोड़ी बहुत, और 1200 पार करे फिर इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेश तेज़ी की संभावना रह सकती है। उसके बाद ये 1240 1250 एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन हो सकता है, उसके बाद 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलेशन इसके अंदर रह सकता है। और यहाँ पर अब देखें चार्ट को, तो ये ज़रा देखें डेली चार्ट के ऊपर बुलिंजर बैंक के बिल्कुल बाहर निकल चुका है। तो ऐसी सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती, इसके अंदर आ सकता है। तो यहाँ पर हम देखें ये 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर नज़र रख सकते हैं, जो कि 1070 के आसपास है। अभी इसके पार गया है, तो अगर ज़्यादा गिरावट आती है तो इस लेवल के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। और इसके ऊपर अगर ये टिका रहा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बढ़िया रह सकता है। टाइम लग सकता है, लेकिन अगर इसके ऊपर टिके रहने में कामयाब रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाए वो बात अलग है, बाकी अगर इसके ऊपर टिका रहे तो एक तेज़ी की संभावना रह सकती है। क्योंकि यहाँ पर ये ज़रा देखें लॉन्ग चार्ट, जब ये यूएस की अगर बात करें, वो जो इसके ऊपर आरोप लगे थे उससे पहले यहाँ पर ये था, ऊपर था 2000 के आसपास, 1500 2000 एक रेंज चल रही थी। उसके बाद ये तब 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास ये सपोर्ट ले रहा था, उसके बाद ये तोड़ा। तब से लेकर अब तक जो है इसने ये इसके ऊपर नहीं गया, इसके बाद ये अभी ऊपर गया है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात यहाँ पर दिख तो रही है। बस ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर टिके तो एक तेज़ी बनी रहने की संभावना रह सकती है। अब अगर सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की बात करें शॉर्ट टर्म की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 1131 रुपये के आसपास का प्राइस है। तो पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है, जो आज का लो है वहीं, यानी कि 1120, उसके बाद जो है 1100 का लेवल, उसके नीचे अगर बात करें तो 1070 के आसपास का जोन। तो ये 2-3 इसके सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया जो इसका दिख रहा है 1150, उसके बाद जो आज का हाई है, यानी कि कल भी हमने बात की थी 1180, और उसके बाद जो है 1200 से लेकर 1220 का जोन। 1220 पार करें फिर एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। तो कल इसके ऊपर वापस से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।